जिस हिसाब से ये चल रहा है ये कभी ठीक होगा, सब ठीक होगा या प्राइवेट स्कूल बंद होंगे, खाली गवर्नमेंट स्कूल होंगे, अकाउंटेबिलिटी होगी। सबसे बेस्ट गवर्नमेंट की बुक्स है, वो खराब नहीं है, उनकी प्रिंटिंग इकोनॉमिकल कंडीशन लोगों की ठीक है नहीं, उनके पास पैसा है। चार्ज में कुछ पेरेंट्स बोल रहे हैं कि ये एडमिशन फी का इन्होंने नया नाम निकाला है। एक्चुअली एडमिशन फी का नया नाम हमारे ब्यूरोक्रेट्स है, उनके बच्चे से लेके पियोन के बच्चे तक सेम स्कूल में जाएगा, कम से कम वहाँ अकाउंटेबिलिटी होगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कश्मीर स्क्वायर। हमेशा जैसे ही एकेडमिक सेशन स्टार्ट होता है, प्राइवेट स्कूल सुर्खियों में आ जाते हैं, बहुत सारे एलिगेशंस लगते हैं और बहुत सारी चीजें जो है इस पर डिस्कस की जाती हैं। इसी के चलते आज हमने दावत दी है इंजीनियर मोहम्मद शाहिद डार साहब को, जो कि डायरेक्टर हैं क्रिसेंट पब्लिक स्कूल के। इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्यों जैसे ही एकेडमिक सेशन स्टार्ट होता है एलिगेशंस प्राइवेट स्कूल्स पे लगना स्टार्ट हो जाते हैं। शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपको पता है अभी भी जो है प्राइवेट स्कूल सुर्खियों में है, क्या रीजन है क्यों जैसे ही एकेडमिक सेशन स्टार्ट होते हैं प्राइवेट स्कूल्स पे एलिगेशन लगना स्टार्ट हो जाता है? एक्चुअली अगर आप देखोगे कि पिछले 10-15 सालों से ये चल रहा है कि एलिगेशनें आ रही है। इसका रीज़न ये है कि पहले गवर्नमेंट स्कूलों में बहुत से बच्चे पढ़ने जाते थे, मतलब रेशो बराबर था लगभग। जितने मैं अर्बन एरियाज़ की बात कर रहा हूँ, रूरल में तो अभी भी ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल में ये बच्चे जा रहे हैं, लेकिन अर्बन एरियाज़ में रेशो 50-50 था। 50% लोग प्राइवेट में जाते थे, 50 गवर्नमेंट में जाते थे। प्राइवेट में खाली वो जाता था जो इकोनॉमिकली साउंड होता था, जो कि होना नहीं चाहिए। मतलब राइट टू एजुकेशन है, हर किसी को सेम पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। तो जब आप प्राइवेट में जाओगे, प्राइवेट मीन्स की यू डिमांड सर्विस, उसमें पैसे लगेंगे। तो जब आप प्राइवेट में पढ़ने जा रहे हो तो जब फी होता है कि इस टाइम आपको पता है कि इकोनॉमिकल कंडीशन लोगों की ठीक है नहीं, उनके पास पैसा है नहीं, तो जब सेशन स्टार्ट होता है तो आपको उस टाइम एनुअल चार्ज देना पड़ता है। एनुअल चार्ज में कुछ पेरेंट्स बोल रहे हैं कि ये एडमिशन फी का इन्होंने नया नाम निकाला है। एक्चुअली एडमिशन फी का नया नाम नहीं है। इसमें क्या करते हैं काम, इसमें डायरी का पैसे होते हैं, आई कार्ड होता है, प्रिंटिंग चार्ज होता है। प्रिंटिंग में पेरेंट बोलता है कि मुझे 10 पेज मिल गए प्रिंट करके, तो इसमें कितना खर्च आएगा। लेकिन हमें कंप्यूटर ऑपरेटर, जो डीटीपी ऑपरेटर, पूरे साल रखना पड़ता है, उसकी सैलरी भी उसी से निकलती है। सेम वे डायरीज होती है, रेड क्रॉस फंड होता है, गेम्स फंड होता है, वो सारे फंड इसमें होते हैं। एज लॉन्ग एज प्राइवेट स्कूल वाला पेरेंट को प्रॉपर रिसिप्ट देता है और अपने अकाउंट्स बुक में वो शो कराता है, जो आईटीआर वो फाइल करता है, तो उसमें तो कोई इशू होना नहीं चाहिए। तो अब ये बात कि इसी टाइम ही क्यों उठता है, एक्चुअली जो पेरेंट्स हैं उनके पास इतना पैसा है नहीं कि वो प्राइवेट स्कूलों को अफोर्ड कर पाए, लेकिन हर कोई पेरेंट चाहता है कि मेरे बच्चे को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन मिले। अगर ये उसके लिमिट से बाहर भी जा रहा है, इकोनॉमिकल लिमिट के बाहर भी जा रहा है, तो वो फिर भी कोशिश कर रहा है कि मैं प्राइवेट में ही जाऊं। इसका सोल्यूशन ये होना चाहिए था कि जैसे अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज देखोगे, वहाँ पे प्राइवेट स्कूल का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। एक्चुअली यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वो फ्रीली ऑपरेशनल फिर से होनी चाहिए। तो अगर वो इंफ्रा वैसा देंगे और हर कोई पेरेंट, डायरेक्टर या जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स है, उनके बच्चे से लेके पियोन के बच्चे तक सेम स्कूल में जाएगा, कम से कम वहाँ अकाउंटेबिलिटी होगी। अगर जो आप ये हर साल, मतलब पिछले 10 सालों से, हमारे स्कूल को 10 ही साल हो गए, मैं हर साल यही देख रहा हूँ, जो ही सेशन स्टार्ट होता है पेरेंट आते हैं, मतलब फेसबुक पे, पहले तो फेसबुक पे इतना सोशल मीडिया नहीं था, उन दिनों न्यूज़पेपर होता था। अब तो हर कोई जो इन्फ्लुएंसर है इस टाइम उसको पता है कि मुझे ज़्यादा हिट्स इसी से आएंगे, मेरे लाइव जो ये व्यूज वो इसी से आएंगे। तो उसको अगर एजुकेशन का कुछ पता भी नहीं है, वो भी इसी में घुसता है। तो मैं ये मानता हूँ कि जो आप प्राइवेट एजुकेशन है ये अब अनअफोर्डेबल हो गई है। इस सीजन में अभी एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो गए, बच्चे पढ़ रहे हैं, इवन सब स्कूल्स में यूनिट एग्जामिनेशन भी स्टार्ट हुआ, लेकिन गवर्नमेंट अब एक्शन ले रही है। अब कुछ स्कूल्स पे एक्शन हो रहे हैं, मे बी आधे स्कूल्स बंद हो रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये एक्शन थोड़ा पहले लेना चाहिए था, एकेडमिक सेशन से स्टार्ट होने से पहले, ताकि बच्चों की पढ़ाई में इफेक्ट ना हो? ये बेस्ट होता अगर ये सर्कुलर और ये चीज़ें जुलाई से ही डिसाइड हुए थे। फॉर एग्जांपल मेरे पेरेंट्स, हम पिछले 3-4 सालों से गवर्नमेंट की बुक्स लगा रहे हैं। मुझे मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स झगड़ा करने आते हैं कि आपने लेवल डाउन की है, वहाँ के स्कूल वाले प्राइवेट पब्लिकेशन लगाते हैं, आप गवर्नमेंट की बुक्स लगा रहे हैं। लेकिन मुझे फिर उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि जो गवर्नमेंट की बुक्स है वो खराब नहीं है, उनकी प्रिंटिंग गलत है।
लेकिन जो उनका कंटेंट है वो बहुत अच्छा है और एज अप्रोप्रिएट है उसमें। लेकिन फिर कुछ बुक्स हमें लगती है कि हमें सरप्लस लगानी थी, कि एडिशन लगानी थी, क्या बच्चे को फायदा आता। लेकिन हम बच्चों की क्रिटिसिज्म से अब इतने डर रहे हैं कि ये सोचे कि शायद इसमें बिजनेस हम लगा नहीं रहे, लेकिन हम टीचरों को वो देते हैं कि आप एक्स्ट्रा ये बुक्स ये पढ़ लीजिए। मैडम, मैंने आपको पहले भी जब आप आई मैंने आपको दो टाइप की बुक दिखाई। एक मैंने आपको एनसीईआरटी की दिखाई, दूसरी जेके बोर्ड की दिखाई, तीसरी मैंने आपको कैम्ब्रिज की दिखाई। हमारा कैम्ब्रिज का करिकुलम है नहीं। जो कैम्ब्रिज की 2000 की बुक है आपने खुद उसकी पेपर क्वालिटी और प्रिंटिंग क्वालिटी और कंटेंट देखा है। लेकिन मैं कैम्ब्रिज को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप जब फिर प्रोडक्ट को देखोगे, आप जो प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक है उसकी प्रिंटिंग अच्छी होती है, उसका कंटेंट कंटेंट तो अपना बनाएगा नहीं, उसको तो हमेशा जो एनसीईआरटी की बुक है उसी के इर्द गिर्द घूमना है, क्योंकि करिकुलम हमारा एनसीईआरटी है। तो उसमें फिर जो हर कोई स्कूल चाहता है कि उसका करिकुलम बाकी स्कूलों से ऊपर हो, वो उसके इसमें आ रहे हैं कि हम प्राइवेट बुक्स लगाएंगे। अगर लेकिन गवर्नमेंट पहले से ही स्ट्रिक्ट बैठेगी कि नहीं आपको जरूरी हमारी ही बुक्स लगानी है, जो कि एक्चुअली रूल भी है एसआरओ के हिसाब से। हमें जब एफिलिएशन मिलती है तो बोर्ड वाले हमें बोलते हैं कि आपको बुक्स हमारी लगानी है, और उनमें कंटेंट के हिसाब से कोई खराबी नहीं है, एज अप्रोप्रिएट है, कंटेंट भी अच्छा है, लेकिन उनकी प्रिंटिंग अच्छी नहीं है। शायद साहब, अकॉर्डिंग टू आरटी एक्ट अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है यहाँ, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में 25% जो है एक रिजर्वेशन होनी चाहिए। अब अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, लेकिन एज एन इंडिविजुअल एक प्राइवेट स्कूल ओनर के हिसाब से क्या आपके स्कूल में कुछ है ऑर्फन्स के लिए, या फिर जो लोग बेसिक एजुकेशन ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए कुछ रखा है? हमने ऑर्फनेज के लिए 100% फ्री रखा है। मेरे पास इस टाइम अराउंड, अगर मैं देखता हूँ स्कॉलरशिप कितनी मिल रही है, 10 to 12% फ्री में बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन हमने खाली ऑर्फन के लिए रखा है, और रखा है कि अगर अल्लाह न करे किसी का बाप वाप बीमार होगा, टर्मिनल डिजीज, उसमें पैसे बहुत लगते हैं, या किसी का एक्सीडेंट होगा। लेकिन जो आप बोलते हो पुअर, पुअर का फिर डिफिनीशन नहीं है। मतलब मेरे पास यहाँ प्राइवेट वैन वाले 100 है, इसी तरीके से मेड्स है या बाकी है, फिर जो वो बेसिक एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो अगर मैं फिर सबको लेने बैठूं, मैं तो पैसे जेब से दूंगा नहीं, उसका बर्डन पड़ेगा उस पेरेंट पे जो मुझे यहाँ फी भर रहा है। क्योंकि स्कूल में ये है कि इट इज मतलब इसमें आप प्रॉफिट नहीं ले सकते हो, लेकिन जो इसका रनिंग एक्सपेंचर है वो बच्चे की फी से आ रहा है। तो वो एट द एंड जो मैं फ्री बच्चे पढ़ा रहा हूँ उनका फी भी निकलता है जो पेड वाला बच्चा है। अगर उनका फी गवर्नमेंट मुझे देती, जैसे अराइव एजुकेशन में जिन 15% बच्चों को मैं या 12% बच्चों को मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ, तो ये 12% फीस जो बच्चे पे कर रहे हैं उनके ट्यूशन फी में कम हो जाता है। वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड हियर, आप माशाल्लाह इसी फील्ड में हैं, आपका अपना ये चल रहा है। व्हाट डू यू थिंक जो अभी के टाइम पे सब पॉलिसीज वगैरह देखकर सबसे ड्रॉबैक क्या लगता है अभी आपको एजुकेशन सिस्टम में हमारे? एक्चुअली जो हमारे फिर पॉलिसी मेकर्स हैं वो खुद इस बैकग्राउंड से होते नहीं है। हम एग्जांपल लेंगे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन एक्चुअली टीचर कैडर का होना चाहिए। रीजन, जैसे इससे पहले यूतू साहब थे, डॉक्टर जैन यूतू साहब, वो 2 साल थे। वो एक्चुअली पहले और किसी फील्ड में होते हैं, जब वो आ जाते हैं उनको 2 साल लगता है सीखने में कि सिस्टम कैसे है। 2 साल के बाद उनको ट्रांसफर होता आता है नया, फिर स्टार्ट होता है जीरो से। इस बेस्ट रहता अगर जैसे सीईओ होता है या जेडीओ होता है या कोई हेड हायर सेकेंडरी लेक्चरर होता है, उसने 30 साल 35 साल इसी में दिए होते हैं। अगर उसको डायरेक्टर बनाएंगे, थिंग्स वुड बी मच बेटर। आपके हिसाब से आप तो सिस्टम देख रहे हो, हायरिंग करते हो बच्चों के साथ, तो मेन प्रॉब्लम एक होता है ना पिन पॉइंट की, लग रहा है कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे हो रही है। आप देख रहे हो कि पिछले 15 सालों से जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो और ज्यादा हो गई। exactly. रीजन ये है कि अगर आप 15 साल से पहले के रिजल्ट स्ट्रेंथ के देखोगे, 33, 40, 41% लो पास हो जाते थे, 60% क्लियर नहीं होता, वो एक्चुअल रिजल्ट होता था। अब इन्होंने क्या किया काम, इन्होंने जो मार्किंग की उन्होंने वो लीनियर की। अब हर कोई बच्चा पास हो रहा है। एक्चुअली उसकी कैपेबिलिटी या कैपेसिटी या जो उसने एग्जाम क्रॉस किया होता है वो ग्रेजुएशन की होती नहीं है। अब जब उसने फिल्ट्रेशन हुई नहीं है, पहले क्या होता था जब वो 10th में फेल होता था, 1-2 चांस दे के पीछे पास नहीं होता था, वो और कोई जॉब लेता था। क्वालिफिकेशन भी उसकी ज्यादा नहीं होती थी, तो उसको ईगो हर्ट नहीं होता था। अब जब हर किसी ने ग्रेजुएशन की है, आपका गेट कीपर बनने के लिए कोई रेडी नहीं है, आपका कारपेंटर बनने के लिए कोई रेडी नहीं है, आपका मेसन बनने के लिए कोई रेडी नहीं है, तो वो वजह हो रहा है कि ये फिर बोल रहा है कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है। जॉब कहाँ मिलेगी? स्किल सेट ही नहीं है। स्किल सेट ही नहीं है। आपको स्किल देना है। आप अगर डेवलप्ड कंट्री देखोगे, फॉर एग्जांपल चाइना, क्योंकि इस टाइम
वेस्टर्न भी उन्हीं का मॉडल है अभी। 8 सवेरे 8 बजे से 6 बजे तक वहाँ क्लासेस होती है, लेकिन वो 6 बजे तक पढ़ाते नहीं है, वो पेरेंट सेंट्रिक है, क्योंकि वहाँ पे दोनों पेरेंट्स होते हैं, मदर भी और वर्किंग। तो इन्होंने क्या रखा है कि दिन में उनको 1 बजे से 3 बजे तक वो सोने का टाइम ही देते हैं। लेकिन चाइना और यहाँ पे ये फर्क है, चाइना में सारे स्कूल गवर्नमेंट के, तो उन्होंने इंफ्रा वैसा बनाया। हमारे लिए वो पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ पे भी गवर्नमेंट के स्कूल्स होते, हर किसी को सेम एजुकेशन मिलती, तो फिर वो कैपिटलिज्म का सवाल होता नहीं। जो यहाँ पे इस टाइम है, जैसे जो हमारे स्कूल में बच्चा पढ़ेगा और जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा पढ़ेगा, वो फिर कंप्लीट नहीं कर पाते, क्योंकि मैं उसको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ कि जब लास्ट में ये फिर मतलब पढ़ के बाहर निकलते, ये नहीं कंप्लीट, मतलब डिस्पैरिटी है। शायद साहब, मैं इस सेशन को कंक्लूड करना चाहती हूँ एक सिंपल क्वेश्चन से। क्या लगता है आपको, हमारे एजुकेशन सिस्टम को प्रॉपर ट्रैक पे आने में अभी और कितने साल लगेंगे? ये मतलब जिस हिसाब से चल रहा है, ये कभी ठीक होगा ही नहीं। ये तब ठीक होगा जब प्राइवेट स्कूल बंद होंगे, खाली गवर्नमेंट स्कूल होंगे, अकाउंटेबिलिटी होगी, तो हर किसी को हक मिलेगा पढ़ने का। तो जिस हिसाब से ये चल रहा है, या सारे स्कूल प्राइवेट रखो, गवर्नमेंट का कुछ मत रखो, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं उनका फी गवर्नमेंट दे देगी। डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए। कि आप खुद देख सकते हो, जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उसको वो फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही, जो उनको सेम मिलनी चाहिए। तो उसमें बेस्ट था, क्योंकि टीचर सबसे बेस्ट गवर्नमेंट में। जो मेरे पास अच्छे टीचर होते हैं, 3 4 साल 5 साल में वो सीखते हैं, 5 साल के बाद गवर्नमेंट टीचरों का पोस्ट निकलते हैं, ये उसमें सेलेक्ट होते हैं, मुझे फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। प्लस जितनी सैलरी टीचर की होनी चाहिए मैं नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा फी बाकी स्कूलों से मेरा फी ज्यादा है। मुझे लोग बोलते हैं आपका तो फी इतना है, मैं उनको बोलता हूँ बजट खुद देखो, मैं नहीं दे पा रहा हूँ उनको इतना ज्यादा जितनी इनकी होनी चाहिए। टीचर स्टेबल नहीं है। जो मेरे पास टीचर है, मैं बात क्योंकि बात नहीं कह पाऊंगा, वो बाई चॉइस यहाँ नहीं है, वो बाई चांस है, क्योंकि जॉब इनसिक्योरिटी है, सैलरी उतनी नहीं है कि उनका घर चल पाए। अब मैं जब उनकी सैलरी इंक्रीज करूंगा तो मुझे फिर फी बढ़ाना पड़ेगा। फी बढ़ाऊंगा तो जो मुझे पता है, जो पेरेंट्स मेरे पास, जिनके बच्चे मेरे पास पढ़ रहे, उनके पास पैसे नहीं है। ये गवर्नमेंट का राइट था, गवर्नमेंट के ऊपर ये जिम्मेवारी थी कि पढ़ाई देने की। तो जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे काम नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे तब होगा जब अकाउंटेबिलिटी तब बढ़ेगी। हम खाली गवर्नमेंट स्कूल के टीचरों को बोलते हैं आप अपने बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में डालो, नहीं, ब्यूरोक्रेट जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनको बोलो अपने बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में डाल दो। थैंक यू सो मच शाहिद साहब, आप हमारे साथ जुड़े इस सेशन में, हमें इंसाइट्स दी, क्योंकि ऑब्वियसली वी डोंट नो अबाउट दिस, बट आप सिस्टम को जानते हैं, सब कुछ पता है। एंड डिस्पाइट आप एक प्राइवेट स्कूल ओनर हैं, यू आर सेइंग कि गवर्नमेंट स्कूल्स ही होने चाहिए, दैट्स अ बिग थिंग। सो इससे ही पता चलता है कि क्या आपका विजन है, एंड वी आर सो ग्रेटफुल कि आप आज यहाँ आए। थैंक यू सो मच। ये पहला एपिसोड था, अभी शुरुआत है। आगे हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम हम पेरेंट्स से भी बात करें, ताकि हमें उनका भी ओपिनियन मिले एजुकेशन सिस्टम पे, और ऐसे ही जो है हम आगे बढ़ते रहें। तब तक के लिए आप देखते रहे कश्मीर स्क्वायर, जुड़े रहे हमारे साथ। दीजिए अपनी मेजबान फजर बिलाल को इजाजत। अल्लाह हाफिज।